देखो अब करना है कौन सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट से। पहले पिछले वीडियो में हमने इसका देखा था कि सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ना, यानी विलोपन विधि। अब हम देखेंगे कि जो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट क्या है। ये 3x + 4y इक्वल में 10 और दूसरा इक्वेशन है 2x - 2y इक्वल में 2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो क्या होता था एलिमिनेशन मेथड से, हम क्या करते हैं, हाँ, किसी एक की वैल्यू को बराबर करते। तो किसको बराबर कर सकते हैं, आसान है। यहाँ पे 4y इसमें है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 4y हो जाएगा, है ना। तो क्या लिख देंगे, इक्वेशन 2 × 2, है ना। तो पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 4x - 4y और 2 2 जा 4, यही आएगा। ठीक है, दो पूरे जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है, किसी एक टर्म में नहीं होता है। तो इसको हम ले लेंगे थर्ड इक्वेशन ले लेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे। अब देखो इन दोनों में y का वैल्यू जो है मतलब सेम आ गया दोनों में, इसमें भी 4y है, इसमें भी 4y है और साइन अलग अलग है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। तो बताया था तुम लोगों को जब साइन अलग अलग होता है तो जोड़ते हैं या माइनस करते हैं, जोड़ते हैं। और जब साइन सेम होता है तो माइनस करते हैं। तो यहां लिख देंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकेंड या 3, इक्वेशन थर्ड, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 इन दोनों को जोड़ देंगे। तो आगे पीछे रखो 3x + 4y इक्वल में 10 और नीचे है कितना आया 4x - 4y और इक्वल में 4। तुम लोगों को बताया था जब जोड़ते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आता है, जब प्लस माइनस करते हैं तब साइन में चेंज आता है। तो देखो ये 3x + 4x कितना हो जाएगा 7x, दोनों प्लस में है और ये एक प्लस में एक तो कट जाएगा, कटेगा, यानी इसका ये खत्म ही हो गया y वाला टर्म। इधर 10 और 4 दोनों प्लस में है, यानी हो जाएगा 14। तो यहाँ से x का वैल्यू देखो 7 के साथ x मल्टीप्लाई में है तो 7 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा और 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2, यानी x का वैल्यू 2 आ गया। अब ये क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन, क्या किस में पुट करोगे, किसी में पुट कर दो, सेकेंड में पुट कर दो, सेकेंड, यानी हिंदी में क्या लिखेंगे, x = 2 समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो क्या है समीकरण 2, 2x - 2y इक्वल में 2, x का वैल्यू कितना आया 2। तो यहाँ पुट करोगे तो ये डायरेक्ट लिख दूं, कितना आ जाएगा 4, 2 2 जा 4 - 2y इक्वल में 2। ये 4 क्या है प्लस में, इस साइड आएगा तो 2y = 4 2 - 4 यानी -2 आएगा, -2y बराबर। अब देखो -2y के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, -2 मल्टीप्लाई में, ये नहीं कि प्लस माइनस में तो इधर प्लस में ले जाएगा। अब -2 डिवाइड में आएगा तो काटेगा तो क्या आ जाएगा 1। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x = 2 एंड y = 1। ओके, चलो नोट करो जल्दी से। चलो देखो अब हमें करना है फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या है क्वेश्चन, 3x - 5y इक्वल में -4 भी है साइड में, -4 इक्वल में 0। तो देखो इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वैसे लिख दो, इसको कैसे लिख देंगे 3x - 5y इक्वल में 4। ठीक है, वैसे तो जनरल फॉर्म यही होता है इसका,
लेकिन हम जब सॉल्व करते तो इस फॉर्म में लेते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या दे रखा है, 9x इक्वल में है 2y प्लस 7 इक्वल, यही है ना। तो देखो इसको सॉल्व करो, इसको जनरल फॉर्म में इस फॉर्म में लाएंगे तो कैसे होगा, 2y को इस साइड ले आएंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 9x माइनस 2y इक्वल में 7। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हो जाएगा सॉल्व। अब देखो कौन सा टर्म को हम इक्वल कर सकते हैं, x वाले को। ये 9 है तो इसको हम 9 बना सकते हैं डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करके। तो समीकरण यानी इक्वेशन एक में हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9x, और 3 से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 15y, और 4 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 12। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, थर्ड। अब देखो सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में x वाला टर्म सेम है, लेकिन दोनों का साइन क्या है, साइन भी सेम है। इसमें भी x 9x का साइन प्लस है, इसमें भी साइन प्लस है। तो हम क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे, यानी लिखेंगे समीकरण 3 में से माइनस कर दो, 3 माइनस 2। तो देखो 3 इक्वेशन क्या है, थर्ड, 9x माइनस 15y इक्वल में 12, और ये वाला सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y इक्वल में 7। अब माइनस में क्या होता है, साइन चेंज नीचे वाले का, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखो 9x से 9x कैंसल, 15y माइनस में है, 2y प्लस में है, तो प्लस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का, तो 15y बड़ा है तो उसका साइन आ जाएगा। 15y में से 2y जाएगा तो 13y है ना, और 13y इधर 12 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 5। अब देखो यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 5/-13 आएगा, और माइनस कभी नीचे नहीं रहता है तो इसको उठाकर ऊपर लिख सकते हैं हम, तो -5/13 आ जाएगा। अब इसको क्या कर दो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो फर्स्ट में पुट कर दो, लिख दो समीकरण 1 में x बराबर -5/13 -5/13 रखने पर, तो क्या है समीकरण 1, 3x माइनस 5y इक्वल में 4। तो यहाँ से x का वैल्यू रखेगा यहाँ पे तो 3 इंटू में ये आ जाएगा -5/13, ब्रैकेट में लगा दो, इसको ब्रैकेट के अंदर रखो, -5y इक्वल में 4। अब देखो इसको, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में, अच्छा y का वैल्यू निकला था, ओ सॉरी, y का वैल्यू पुट करना है ना। तो y का वैल्यू ये 3x माइनस 5y इक्वल में है 4, तो 3x माइनस 5 और इंटू में क्या आ जाएगा, -5/13 y का वैल्यू इक्वल में 4। 3x इसको सॉल्व करेगा तो माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25/13 इक्वल में 4। अब देखो ये प्लस में इधर आएगा तो इधर क्या बचेगा, 3x, तो 4 माइनस 25/13। और इसको सॉल्व करोगे तो तुम लोग को सॉल्व करना सिखाया है ना, कि एक फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन में ना हो तो नीचे वाले से इसमें मल्टीप्लाई होता है, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे और प्लस रहेगा तो प्लस। तो 13 4 जा, यानी 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52 आएगा, और 52 में से 25 माइनस करेगा तो 27 आएगा। ठीक है, अपॉन में 13। अब देखो ध्यान से, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर आ जाएगा 27/13, और इस पूरे के डिवाइड में आया 3। तो तुम लोग को ये भी बताया हूँ कि जब ऊपर ये वाला एक साथ है ना पहले से, तो ये 3 कहाँ पे आएगा, नीचे वाले के साथ,
आएगा। और जब नीचे वाला अगर एक साथ होता है तो 3 ऊपर चला जाता, पता है ना ये। तो क्या हो जाएगा 27 अपॉन में 13 इंटू 3 यानी 27 अपॉन में 39। ये आ गया क्या तुम्हारा x का वैल्यू। तो लिख दो देयरफॉर x इक्वल्स टू 27 अपॉन में 39 एंड y इक्वल्स टू -5 अपॉन में 30। चलो नोट करो जल्दी से। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल में -1 और दूसरा दे रखा है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल में 3। कैसे होगा ये? हाँ देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दो तरीके से? सबसे पहले देख, या तो हम इसको पहले हम सिंपल फॉर्म में ला देंगे एलसीएम लेकर, है ना, सिंपल फॉर्म में ला देंगे। और चाहे तो सिंपल फॉर्म में ना भी लाए तो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में बिना लाए? देखो इसके भी अपॉन में 3 है वाई वाले में और इसके भी अपॉन में 3 है, लेकिन ऊपर 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम 2 ला दे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो सिंपल फॉर्म में अगर लाना होगा तो कैसे करोगे? अगर दूसरा तरीका से करोगे तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे फिर सॉल्व कर देंगे, है ना। पहले हमने कर चुका है ऐसा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है ना। और ध्यान से समझ गया और थोड़ा सोचेगा तो हर क्वेश्चन हो जाएगा। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, कोई क्वेश्चन में फंस जाते हैं, दिमाग नहीं काम करता रहता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 2y हो जाएगा, 2y अपॉन 3। तो लिखेंगे इक्वेशन 2 इंटू 2, ठीक है। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 2x हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y अपॉन 3 हो जाएगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। तो ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर इक्वेशन हो जाएगा थर्ड, यानी समीकरण 3। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में y वाला जो टर्म है वो सेम हो गया। तो क्या कर देंगे, और साइन देखो इसमें प्लस का इसमें, तो दोनों को जोड़ देंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, है ना। तो देखो क्या है इक्वेशन, x प्लस x अपॉन 2 2y अपॉन 3 इक्वल में -1, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल में 3। अब देखो ये दोनों, सॉरी 2y है ना यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन क्या है, अलग अलग है और नंबर सेम है। अब यहाँ पे देखो, इसमें ध्यान से देखो, x/2 है और ये x है और दोनों क्या है, प्लस में है। तो इसको कैसे सॉल्व करेगा? अगर नहीं समझ में आता है तो रफ में देख, x/2 प्लस x, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है तो प्लस, तो 2 से x को मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस x कितना हो जाएगा, तो नीचे आ गया 3x अपॉन में 2 आएगा। कोई डाउट? और यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये 6 था ना यार, यहाँ पे तुम लोग ध्यान से नहीं देखता है रे। हाँ मैं गलत लिख देता हूँ फिर भी तुम लोगों को पकड़ में नहीं आता है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, साइन बड़े वाले के लेंगे, 6 बड़ा है, 5 में से 1 गया तो, सॉरी 6 में से 1 गया तो 5। अब देखो यहाँ ध्यान से, 2 डिवाइड में इस साइड आएगा तो यहाँ पे करो, 3x इक्वल्स टू में 5 इंटू 2, और देखो 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और अपॉन में 3, x का आ गया वैल्यू। अब क्या कर देंगे,
पुट कर देंगे। किस में पुट करें? इसमें ये देखो ये अकेला है तो इसमें पुट करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो क्या लिखोगे? ऑन पुटिंग इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू 10/3 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करना है? 2। तो क्या है 2 इक्वेशन? x माइनस वाई बाई 3 इक्वल में 3। अब देखो x का वैल्यू क्या है? 10/3 माइनस वाई बाई 3। तो देखो यहाँ पे तुम चाहे तो इसको 10/3 को इधर ले जाकर सॉल्व करो या पहले यहाँ भी सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस तुम्हारा तरीका सही होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों के नीचे 3 है, यानी एलसीएम क्या आएगा? 3 ही आएगा। नीचे वाले से नीचे वाले एलसीएम को डिवाइड करते हैं और जो आता है ऊपर मल्टीप्लाई। 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 10। 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे y इक्वल में 3। ठीक है, अब देखो 3 डिवाइड में इस साइड गया तो 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। और 10 अब प्लस में इधर आएगा तो इधर माइनस वाई बचा तो 9 माइनस 10 कितना आ जाएगा? -1। माइनस वाई इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसल, देयरफॉर वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x कितना आया? 10/3 और y आया 1। लिख दो नीचे साइड में, देयरफॉर x इक्वल्स टू 10/3 और y आया 1। ओके, चलो नोट डाउन करो जल्दी से। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ देखो पहले है क्या ये? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है, रैखिक समीकरण का युग्म दे रखा है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है? पहले बनाना है, मतलब जो लैंग्वेज प्रॉब्लम दे रखा है उसको बनाना है। फॉर्म है, फ्रॉम नहीं है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले लीनियर इक्वेशन बनाओ यानी रैखिक समीकरण बनाओ। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड, और उसको क्या करना है? उसका सॉल्यूशन निकालना है यानी सॉल्व करना है। तो देख, लैंग्वेज प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। क्या इंपॉर्टेंट होता है? क्वेश्चन को समझना। तो क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू डिनोमिनेटर। ध्यान से समझ, कह रहा है अगर हम न्यूमरेटर में एक ऐड करें, न्यूमरेटर मतलब अंश में एक जोड़े, और डिनोमिनेटर में एक घटाए यानी माइनस करे। डिनोमिनेटर का मतलब हर में से एक माइनस करे, तो अ फ्रैक्शन रिड्यूज टू 1, तो वो एक फ्रैक्शन जो है कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 बन जाता है। ठीक है, अब आगे है इट बिकम्स 1/2। अब कह रहा है फिर यह 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ क्या करें? एक ऐड करें किसमें? हर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन बताना है। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये भी, वैसे ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखो सबसे पहले फ्रैक्शन में, किसी फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, यानी अंश और हर होता है। तो हम मान लेंगे कि अंश जो है x है और y क्या है? हर है। x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। तो लिखेंगे लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर क्या है? y। माना कि हिंदी में क्या लिखेंगे?
माना कि अंश जो है वो क्या है, x है, और हर क्या है, और हर जो है वो क्या है, y है। अब देखो हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से क्या दे रखा है कि पहले देखो तो जो फ्रैक्शन तुम्हारा क्या आएगा, x अपन y आएगा। अब कह रहा है कि ये x में 1 प्लस कर रहा है, न्यूमरेटर में 1 प्लस कर रहा है, यही कह रहा है ना, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर रहा है। तो ये जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है, 1। समझा कैसे बन रहा है इक्वेशन। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके पहले क्या कर लो, इक्वेशन बना लो। तो देखो ये अपॉन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल में देखो y माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा y माइनस 1। अब y को इधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ, है ना। तो x ये y प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, और 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ये भी। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब दूसरा देखो, दूसरा कंडीशन भी हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, इट बिकम्स 1/2, मतलब ये 1/2 हो जाता है। कब हो जाता है ये, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में, देखो ध्यान से, x अपॉन y है और सिर्फ डिनोमिनेटर मतलब हर में, अगर हर में हम एक जोड़े तो ये 1/2 हो जाता है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x के साथ 2 और y प्लस 1 के साथ 1, तो क्या आ जाएगा इक्वल में y प्लस 1, ये प्लस में इधर लाओगे तो 2x माइनस वाई बराबर 1, ये हो जाएगा। तो देखो दो इक्वेशन हमारा बन गया, पहला ये और दूसरा ये। अब क्या कर देंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो हो जाएगा। देखो यहीं पे देखो दोनों में y वाला टर्म जो है सेम ही है, तो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है ना। इसमें भी -y है और इसमें -y है, मतलब नंबर तो सेम ही है, पर साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। और साइन दोनों का सेम है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं या माइनस, माइनस। जब साइन दोनों का सेम होता है तो लिखेंगे इक्वेशन 1 - 2, ठीक है। इक्वेशन 1 - 2, तो 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर है 1, यही है ना। अब सॉल्व करोगे तो माइनस करते हैं तो साइन क्या आ जाता है, चेंज नीचे वाले का, तो ये प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। अब देखो y से y कैंसल, ये x है और ये -2x है, तो यहाँ से -x आएगा, आएगा ना, और -2 और ये भी -1 है तो क्या आ जाएगा, -3, माइनस से माइनस कैंसल, यानी x कितना आ गया, 3 आ गया। और हम क्या करेंगे, अब x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलो नोट करो पहले तुम लोग इतना जल्दी से। देखो x का वैल्यू क्या आ गया, 3। अब हम y का वैल्यू निकाल लेंगे किसी एक इक्वेशन में पुट करके। किस में पुट करें बताओ, इसमें पुट कर दे, तो लिखो ऑन पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल में -2, ठीक है। और x का वैल्यू क्या दे रखा है, 3, फिर -y इक्वल में -2। अब ये 3 प्लस में है, इधर आएगा तो -y बराबर हो जाएगा -2 -3, -y बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, 2 और 3 5, माइनस से माइनस कैंसल, यानी y बराबर क्या आ गया, 5।
तो हमसे पूछ रहा है कि फ्रैक्शन क्या होगा, यानी भिन्न क्या होगा। क्या पूछ रहा है? देयरफॉर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो देखो फ्रैक्शन क्या है, क्या लिया था हमने, एक्स बाई वाई। एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है? 3, और वाई का वैल्यू 5 है ना। तो यही हो गया फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। चलो नोट करो।